मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज प्रतिदिन की तरह मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि यह वचन आप सब लोगों को छू लेगा। साथियों, आप जो चाहते हैं वह आपको मिल जाएगा। अगर आप प्यासे हैं तो आपको जीवन जल बिना मूल्य मिलेगा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा आपको सेंत मेत में चंगाई मिलेगी, आपको विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। साथियों, अगर आपका विश्वास अच्छा है तो ये चंगाई आपको अवश्य मिलेगी। अगर आपके मन के अंदर कोई दो परमेश्वर है, दो स्वामी हैं, तो ये चंगाई आपको कभी नहीं मिलेगी। परमेश्वर दो स्वामियों की सेवा करने वालों से वो दूर रहता है। उसी प्रकार साथियों, अगर आप दो परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारी आशीष भी आप लोगों से दूर रहेगी। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं कि आ, और सुनने वाले भी कहें कि आ। जो प्यासा हो वह आए, जो चाहता है वह जीवन जल बिना मूल्य प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप आत्मा और दोनों दुल्हन को आप जिनको बुलाएंगे तो वह आपके पास में आएगा। साथियों, अगर आप प्यासे हैं तो आप उस आत्मा के पास में आएं जो आपको कुछ देना चाहते हैं। साथियों, आप जो चाहते हैं कि आपको जीवन का जल मिले, तो साथियों, अगर आपका पूर्ण अच्छा विश्वास गहरा है, आप वचन के का पालन करते हैं, तो साथियों, यह निश्चित है कि यह अवश्य आपको मिलेगा। साथियों, अगर आपका मन सच्चा नहीं है, विश्वास सच्चा नहीं है, आपने जो कुकर्म नहीं छोड़ा है, तो साथियों, यह सब आपकी परछाई से दूर रहेगा। यह आपको कभी मिलने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं देखता हूँ कि मुझे जीवन की जल की नदी दिखाई देती है। साथियों, वह जीवन की जल की नदी स्फटिक के समान है, स्वच्छ है। साथियों, वह नदी स्वच्छ है, सुंदर है। साथियों, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन में से निकलकर साथियों जो उसकी शरण में आते हैं तो उनको जीवन की जल की नदी मिलती है। साथियों, मैं जो देखता हूँ कि नदी के किनारे, दोनों किनारे जीवन का वृक्ष है। साथियों, उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, जो जीवन का वृक्ष है, साथियों, जो उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर माह वह फलता है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, उस वृक्ष की पत्तियां जाति जाति को चंगाई के लिए हैं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, अगर आपका विश्वास गहरा है साथियों, तो आपको वो फल मिलेंगे। साथियों, आज नए महीने का आज दूसरा दिन है और वो जीवन के जल में 12 प्रकार के फल लगे हैं। साथियों, उसमें जाति जाति की पत्तियां, जाति जाति के फल हैं जो आपको चंगाई के लिए हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
अगर आप परमेश्वर को अपने हृदय से स्वीकार करेंगे, अपने गुनाहों को छोड़ देंगे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ कि रोज़ क्षमा मांगते हैं और रोज़ पाप करते हैं, रोज़ व्यभिचार करते हैं, रोज़ कुकर्म करते हैं। ऐसे लोगों की परछाई से जीवन के जल का नदी, जो जीवन के जल का पानी है, उसकी परछाई से दूर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग घुटने में होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उसका अभिवादन करें। साथियों, मेरे भाई और बहन, जो जीवन के वृक्ष में 12 प्रकार के फल लगे हैं, वो 12 प्रकार की आशीषें हैं। साथियों, जो आशीष आपको ज़रूरत है, जिस आशीष की आपको ज़रूरत है, अगर आप प्रार्थना करेंगे, अपनी आत्मा परमेश्वर के सामने परमेश्वर को सौंप देंगे, तो जो आशीष आप चाहते हैं उसी प्रकार का फल आपको मिल जाएगा। अन्यथा साथियों, आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे ये फल आपको नहीं मिलता, तो तरह तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा आपको परेशान करेगी, बीमारी से आप परेशान हो जाएंगे, गरीबी की मार को आप सह नहीं पाएंगे। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप उसके वचन और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो प्रभु परमेश्वर आपको प्रकाश मिलाएगा और वह प्रकाश युग युग तक आपके साथ में हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने मुझसे कहा, जितने विश्वसनीय और सत्य हैं, जितने विश्वास योग्य हैं और सच्चे से सच्चे हैं, प्रभु ने उन लोगों पर अपनी आत्मा दी है। साथियों, उन लोगों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है। परमेश्वर उनके साथ में और उनको ये फल मिलेंगे और जो मांगेंगे परमेश्वर उन्हें अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, जो लोग, जो नबी हैं, जो सेवक हैं, उन पर परमेश्वर का आत्मा, उन पर आत्माओं का परमेश्वर है उनके पास में, उनके हृदय में, और जो कुछ वह हृदय से कहेंगे वह सब यीशु के नाम से हो जाएगा। हालेलुया। बहुत से ऐसे नबी हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत से नबी हैं झूठे लोग, बहुत से नबी हैं लालची लोग, बहुत से नबी लोग हैं कपटी लोग। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा नहीं देता है। ऐसे लोगों के जीवन में चंगाई कभी नहीं मिल सकती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि साथियों, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो अशुद्ध है वह अशुद्ध ही बना रहे, जो धर्मी है वह धर्म के कार्य करता रहे, जो पवित्र है वह पवित्रता में बना रहे। हालेलुया। यीशु ने कहा कि देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मैं जो कहता हूँ वह सत्य कहता हूँ, जो मेरी आज्ञा का पालन करता रहेगा उसके हर एक मनोरथ, हर एक कामना पूरी होगी। वह अंधकार से मैं उसको बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय प्रभु जी मैं आपके पवित्र चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है। तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, अनाथों का नाथ है। मैंने आँख बंद की और मैं देखता हूँ कि साथियों, प्रतिदिन एक ही पुरुष के साथ में बैठकर वार्तालाप करने में आपकी हानि होगी।
अगर आप अपनी हानि से बच जाएंगे, परंतु जो जिससे आप अगर वो गलत है और वो अधर्मी है तो साथियों उसको दंड मिल जाएगा। इतना दंड मिलेगा, ना उनकी मृत्यु होगी और ना ही वो अपने पैर से चल पाएंगे। भुक्त भोगी होंगे, चारपाई पर उन्हें लेटरिन करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी आत्मा सही नहीं है, जिनके मन सही नहीं, जिनके विचार सही नहीं है, झूठ बोलना, मजाक करना बंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं जो प्रभु के दासों के मन की भावनाओं को जानना चाहते हैं, और ऐसे में वो प्रभु उनको परीक्षा में डालने जा रहे हैं। प्रभु परीक्षा से उसको कभी बाहर नहीं निकलने देगा। हालेलुया। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोगों से प्रभु के दासों आप लोग अपनी दूरी को बनाइए, ताकि कोई अभिशाप आप पर न पड़े, कोई बुराई आपके कारण, यीशु मसीह की बुराई न हो कि प्रभु का दास था, प्रभु के दास की ऐसी दशा है, प्रभु के दास का साथी था, मित्र था, ऐसी दशा में पड़ा। हालेलुया। मैं देखता हूँ कि परमेश्वर का क्रोध उन पर उतरने वाला है। ऐसे लोग कुकर्म नहीं करते, परंतु कुकर्मी लोग अगर प्रभु के दासों के साथ में रहें तो कुकर्मी प्रभु के दास भी कहलाएं। इस कारण प्रभु उनको दंडित करने जा रहा है। हालेलुया। लाबारी व खंदरा व शंदर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज दुष्टात्मा के जाल में फंसे हैं। प्रभु जी, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है तो शैतान, दुष्टात्मा, हमारे भाई बहन जितने विश्वासी हैं उनके जीवन से चली, हमारे भाई बहनों का जीवन, हमारे भाई बहन पवित्र जीवन जिए, उनके जीवन में, उनके रास्ते में कोई कांटा ना हो, शैतान की हर एक चाल नाकाम हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं। अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है, जितने बीमार हैं आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे किए जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके स्वर्गदूत और आपका हाथ उन बीमारों पर आप रख रहे हैं और चंगाई आपने दे दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास में संतान नहीं, जिनके घर का, परिवार का विकास नहीं हो रहा है, जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो। प्रभु जी उन्हें इस दलदल से बाहर निकालें। प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही, फायदा नहीं हो रहा, तो आज प्रभु जी हमारी ये आशीष उनके घर में लग जाए और उनके जीवन बदल जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग, पुराने से पुराने लोग प्रभु जी हमारे कलीसिया में जुड़ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। प्रभु जी अगर उन लोगों ने अपने पापों की क्षमा मांग लिया, उनके पाप क्षमा हो जाए, उन्हें बीमारी, महामारी और किस दलदल से प्रभु आप बाहर